हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है समीर तड़वी। लास्ट सेशन में हमने देखा कि ई प्लान सॉफ्टवेयर के अंदर हम 2D पैनल कैसे बनाते हैं, जिसे कि हम जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग भी कहते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे ई प्लान सॉफ्टवेयर के अंदर कवर पेज और टेबल ऑफ कंटेंट या फिर बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाया जाता है। बेसिकली कवर पेज जो होता है उसे हम टाइटल पेज के नाम से भी जानते हैं। कि अगर हम कोई भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग का जो टाइटल पेज होता है, जिसके अंदर हम ये शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हम प्रोजेक्ट के अंदर किस चीज़ को हमने ऐड किया है और किस चीज़ के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है, ये सब हम उस टाइटल पेज के अंदर ऐड करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब जो भी हम कंटेंट उसमें यूज़ किए हैं उसे हम एक टेबल के थ्रू एक लिस्ट बनाते हैं और उसे उसके अंदर शो करते हैं। दूसरा आता है बिल ऑफ मटेरियल्स, यानी कि उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके लिए लगने वाला बिल वो हम कैसे जनरेट करते हैं, ये भी उसके अंदर हम देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप जो ई प्लान सॉफ्टवेयर है उसे जब ओपन करेंगे तो अपने प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना होगा। जैसे अब इस तरीके से ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और फिर न्यू पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं न्यू पर क्लिक करूँगा इस तरीके का आपको इंटरफेस आएगा। जिस तरीके से हम नए पेज ऐड करते हैं वैसे ही अब इसे मैं नाम दूंगा टाइटल पेज। अब जैसे हमने इसे जो नाम दिया है टाइटल पेज, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और फिर इन थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे कैटेगरीज ओपन होंगे। अब इसमें से हम बनाने वाले हैं टाइटल पेज। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर टाइटल पेज और कवरेज शीट इस तरीके का एक नाम आपके सामने शो होगा। इसे आप ओके करेंगे और फिर यहाँ पर जो है तो फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से एक विंडो शो होगी। अब अगर इसे आप ब्राउज करोगे तो इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस शो होगा। अगर आपने ये प्रीव्यू मोड ऑन रखा है, ये जो प्रीव्यू मोड अगर आप ऑन करते तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू शो होगा। चाहो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से इस प्रीव्यू विंडो को मैं ओपन करता हूँ, फिर प्रॉपर्टीज और ये जो है तो हमारे टेम्पलेट्स की प्रीव्यू, इस तरीके से आपको जो है तो प्रीव्यू शो होने लग जाते हैं। अब इनमें से कोई भी एक ओपन कर सकते हैं और फिर यहाँ पर प्लॉट फ्रेम नेम भी दे सकते हैं या फिर यहाँ से उसको भी आप जो है तो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ब्राउज में जाकर इस तरीके से आप प्लॉट फ्रेम भी यहाँ पर एक चूज कर सकते हो और फिर इसे ओपन और ओके। देखिए इस तरीके से आपका जो है तो एक टाइटल शीट आपके सामने ओपन हो जाती है। अब ये टेम्पलेट और ये इसको आप अगर चाहो तो पिछले सेशन में जो मैंने बताया था उसे इस तरीके से यहाँ पर आप रिसाइज भी स्केलिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो है, जैसे कि हमने अभी टाइटल पेज देखा, इसके बाद हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। इसके लिए आपको सेम प्रोसेस करना होगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट पर आपको राइट क्लिक करना होगा, न्यू पेज ऐड करना होगा, उसके बाद यहाँ आपको नाम देना होगा। सपोज मैं देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट और फिर यहाँ पर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, थ्री डॉट, और यहाँ पर आपको शो होगा टेबल ऑफ कंटेंट। इसे आप ओके करेंगे, फिर यहाँ पर ब्राउज करेंगे और इस तरीके से आपको प्रीव्यूज यहाँ पर दिखाई देंगे। अब मैं सपोज इसको
इसको सेलेक्ट कर दो और ओके। अब देखिए इस तरीके से आपके सामने ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर शो होगा। अब ये हम टेम्पलेट जिस तरीके से सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके से यहाँ पर ये जो है तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट या फिर टाइटल पेज जो है तो ओपन होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल। इसके लिए आपको जो है एक स्पेसिफिक जो आपने ड्रॉ करी हुई डायग्राम होगी या फिर प्रोजेक्ट होगा वो चाहिए होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखी हुई है, ये वाली। इस तरीके से जो है तो हमारी डायग्राम है। अब इसे क्या करेंगे, हम इसे डबल क्लिक करेंगे इसके कंपोनेंट पे। इस तरीके से आपके सामने जो होता है एक इंटरफेस शो होता है। इसके बाद हम जाएंगे पार्ट्स के ऊपर और फिर यहाँ पर हम पार्ट लिस्ट में आएंगे। अब सपोज मैंने ये जो है तो पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है जो मैंने अभी इसके अंदर जो है तो इसे हम ओके करेंगे तो ये यहाँ पर शो होने लग जाता है। इस तरीके से ये सेलेक्ट होता है, फिर इसे हम ओके करेंगे। फिर से हम इस वाले कंपोनेंट पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे वो जो है तो रिले है, तो ये रिलेज के अंदर रिलेज कॉन्ट्रैक्टर ए बी और ये इस तरीके का यहाँ पर आप रिले भी उसमें सेलेक्ट करके इसे ओके कर सकते हो और फिर ओके। इसके बाद जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्ट लिस्ट यहाँ पर शो हो जाती है कि जी हमने कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर है तो यूज करके रखे। इस तरीके से आपके सामने टेबल आ जाता है और ये इसके अंदर शो होने लग जाता है। ये जो है तो हम डॉक्यूमेंटेशन इसका इसलिए करते ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है या फिर ड्राइंग होती है ये एक पर्टिकुलरली सामने वाले को देखे बिना भी इसकी काफी सारी डिटेल हमें मिल जाती है कि हम ड्राइंग को इतना मतलब ज़्यादातर नोटिफाई नहीं करते या फिर हमें उसे ज़्यादातर जांचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अगर ये रिपोर्ट या फिर टेबल ऑफ कंटेंट ये सब चीज़ें देख लेते हैं या बिल ऑफ मटेरियल देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट में क्या होता है। आई होप गाइज आपके सारे डाउट्स आज के सेशन में क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।